अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है इस खूबसूरत सी मॉर्निंग के साथ। आजकल जो है ना वो इतने ब्राइट ब्राइट डेज़ हैं और गर्मियों में जो है ना बंदा वैसे ही मुझे लगता है कि ज़्यादा ही जो है ना वो फ्रेश हो जाता है। पता नहीं क्या रीज़न है। खैर यहाँ पर गर्मियाँ वो पाकिस्तान वाली गर्मियाँ तो नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है ना बड़ा ज़बरदस्त मुझे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद ये हमारे पास कल का जो मज़ेदार सा हमने डिनर बनाया था उसी का लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था। हालाँकि मैं आजकल में प्रेफ़र नहीं करती हूँ इस तरह की चीज़ें खाना, लेकिन फिर ये है कि जब घर में बनती हैं तो फिर बंदा खाता भी है और फेंकनी या ज़ाया तो नहीं ना करनी होती हैं। तो खैर उसके बाद आज फिर मैं बहुत ही मज़ेदार सी जो हूँ ना वो डिश बना रही हूँ। अगर आपके घर में किसी की दावत है, या मैं सभी वाइफ्स को कहूँगी वीक में एक दिन अपने स्पेशल को अपने हस्बैंड को जो है ना वो स्पेशल सा ज़रूर ट्रीट किया करें। मेरी तो जब से शादी हुई है ना, मैं हमेशा अपने हस्बैंड को वीक में, वैसे तो मैं एवरी डे ही अच्छा खाना बनाती हूँ, अच्छा प्रेजेंटेबल करके खूबसूरत सजा के उन्हें देती हूँ। मुझे खाने इसी तरह से किसी को भी खिलाना पसंद है, लेकिन अपने हस्बैंड्स को इस तरह से कोई डिफरेंट मज़ेदार सी कोई अच्छी सी इस तरह से चीज़ें बना के खिलाएं। जैसे कि हमारे घर में कोई मेहमान आता है और हम मेहनत करते हैं, तो हमारे हस्बैंड्स भी ज़ाहिर है हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो उनके लिए भी जो है ना वीक में एक दिन स्पेशल ज़रूर होना चाहिए। तो मेरे घर में तो शुरू से रूल है, और इस तरह से आपके मियाँ बीवी में भी प्यार भी बढ़ता है, एक दूसरे को अपनी केयर जो है वो शो करवानी चाहिए। और ख़ैर यहाँ पर हमारा जो बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही ईज़ी है और देखने में जो है ना वो बड़ी ही कोई मेहनत वाला काम लगता है। चिकन मैंने पहले से मैरिनेट किया हुआ था, साथ में मैंने ये सिंपल सी जो हेल्दी सी सैलड है वो बना लिया है। साथ में इसके ये चिकन है, आप चाहें तो इसके साथ नान के साथ भी खा सकते हैं। आज हमारा प्लान नान वगैरह के साथ नहीं है, आज हम इसको ऐसे ही खाएंगे सैलड के साथ। और बहुत मज़े का जो है ना ये डिनर बना था। और सैलड जो है इसमें मैंने वेजिटेबल्स प्लस जो फ्रूट्स हैं वो भी डाले थे, चने भी डाले थे। मतलब सारी जो हेल्दी चीज़ें होती है ना वो सब इस सैलड में थी। और थोड़ा सा मैंने इसमें, हमारे पास कल का लेफ़्ट ओवर में पास्ता पड़ा हुआ था तो मैंने वो भी डाला था। तो हम लोगों ने जो है वो खाना वगैरह अपना खा लिया, और ये जो है बच गया था तो मैंने इसको जो है ये क्लिंग रैप लगा के और अब इस तरह से जो मैं इसको रख दूँगी। उसके बाद हम लोग आ गए थे डिनर के बाद यहाँ से शॉप राइट पे कुछ चीज़ें वगैरह लेने के लिए। और यूजुअली तो मुझे यहाँ के केक्स पसंद नहीं है, लेकिन ये वाला जो मेरे हस्बैंड ने केक लिया था ये इतना मज़े का था, इतना मज़े का था। मतलब क्योंकि ये ना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ के मीठे मीठे होते हैं, तो ये जो था ना एक नॉर्मल मीठा था जिसको खा के आपको मतलब अच्छा लगे। पता नहीं ये मेरे साथ ही ऐसा है, या कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को भी लगता है कि जो लोग यूएसए में रहते हैं यहाँ की मीठी चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हैं वो मीठी होती हैं। और बाकी भी यहाँ से बच्चों ने जो है वो अपनी पसंद से कुछ कुकीज़ ले ली थी, और स्पेशली जो मेरे हस्बैंड हैं उनको भी मीठी चीज़ें खाना बहुत उन्हें अच्छा लगता है। और ये जो कलरफुल वाली कुकीज़ थी ना ये हमने ले तो ली, लेकिन इसका जो टेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और उसके अलावा यहाँ से हम लोग अपने वीकली जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो ले लेते हैं, क्योंकि मेरी जो माशाल्लाह से इशाल है उसको स्ट्रॉबेरीज़ इतनी अच्छी लगती है ना, वो ये डब्बा एक दिन में ही माशाल्लाह से जो है ना वो पूरा ख़त्म कर देती है, उसको इतना पसंद है। फिर यहाँ से हम स्पेशल उसके लिए आते हैं स्ट्रॉबेरीज़ लेने, ब्लूबेरीज़ लेने, उसको बेरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसके अलावा यहाँ पर देखें स्टोर जो हैं वो कितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं और बड़े ही जो है ना वो प्यारे लग रहे होते हैं, साफ़ सफाई वाले। और वैसे भी मुझे लगता है सफाई जिस भी चीज़ में हो वो ऑटोमेटिकली खूबसूरत लगने लग जाती है। और उसके साथ में यहाँ पर हमें दिखे ये बड़े प्यारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना आम, लेकिन जब हम इन्हें घर लेके आए तो ये बिल्कुल कच्चे थे। और मेरी मामा ऐसे क्या करती थी, जब कभी थोड़े कच्चे आम आ जाते थे ना तो वो बाहर रख देती थी। हम लोगों ने इनको फ्रिज में रख दिया और फ्रिज में वो खट्टे के खट्टे ही थे, और यकीन करें 2 दिन उनको हमने बाहर गर्मी में रखा है और खट्टे आम जो है वो नरम भी हो गए और मीठे भी हो गए और खाने के काबिल हो गए। इसके अलावा यहाँ से ये डेट्स जो है मैंने ये ले ली, और हर किस्म का ड्राई फ्रूट जो है ना यहाँ से आपको मिल जाता है। उसके बाद हम लोग फिर थोड़ी देर बच्चों को लेके 7-Eleven गए थे, क्योंकि जितने मर्ज़ी बच्चों को स्टोर फिरवा दें उन्होंने 7-Eleven जाना ही होता है। और ये वाली केक की मैं बात करी थी, इतना मज़े का, इतना मतलब टेस्टी था ना ये केक कि ये मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा लगा, वरना यूजुअली मुझे मीठे इतने पसंद नहीं आते यहाँ के। और ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि पाकिस्तानी जो केक रस होते हैं वो हमारे बर्ड्स की फ़ूड है। और इसके अलावा 1-2 दिन में हम पास्ता बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ले ली थी। और यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है हमारी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। और ये वाली जो ब्लूबेरीज़ थी ना ये बहुत अच्छी थी, साइज़ में थोड़ी सी जितनी हम यूजुअली लेते हैं उससे छोटी थी, लेकिन टेस्टफुल थी। साथ में मज़ेदार सा जो ब्रेकफास्ट है वो चल रहा है। और यहाँ पर जो है ऑन एंड ऑफ रेनी सीज़न जो है वो स्टार्ट है। और यहाँ पर जब बारिश होती है ना तो सही में मतलब तेज़ वाली होती है, और बारिश के बाद अगर आप बाहर जाएँ वॉक करने जाएँ तो बहुत ज़्यादा लगता है अच्छा। और साथ ही में यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी, तो मैंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने सारे
जो रग्स थे, सब जो चीज़ें थी ना, उनको मैंने यहाँ पे वॉश कर दिया। और उसके बाद अभी जो है ना मैंने यहाँ पर ड्राई होने के लिए जो है वो रख दिया। किचन के मैंने सारे जो मैट्स हैं, हर चीज़ जो है ना वो वॉश कर दिया ताकि किचन रहे साफ़ सुथरा। और उसके साथ ही मैं यहाँ पर कुछ थोड़ी सी जो स्किन केयर है वो मैं न्यू लेके आई हुई थी। और ये जो है फेस मिस्ट है। और फेस मिस्ट मेरे ख्याल से आप समर्स में जितने भी यूज़ करें वो कम ही होते हैं। और मुझे पर्सनली समर्स में फेस मिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैं आई क्रीम इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी पहले, लेकिन अभी आके ना मुझे पसंद है। हालांकि ऐसा कोई मेरा कंसर्न नहीं है, लेकिन ये है कि हाइड्रेट रहती हैं आइज़। मतलब आप जो नॉर्मल स्किन केयर है वो ना लगाएं, और जो स्पेशल आइज़ की स्किन केयर है वो भी वही अपनी आइज़ पर लगाएं। और एक ये सुपर ग्रीन जो है, इसकी पैकेजिंग देखें कितनी खूबसूरत है। और विटामिन सी और केल का जो है वो कॉम्बिनेशन था, तो मैंने फ़ौरन जो है वो ले लिया। तो ये कुछ थोड़ी सी जो स्किन केयर की चीज़ें हैं मैंने अपनी ये ली थी। और ये 2 मैंने जो है फेस मिस्ट ले लिए, क्योंकि मिस्ट जो है मैंने बताया समर में जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। और अभी यहाँ पर जो है मैंने किचन साफ़ किया था, और किचन का जो बैक डोर है इसको मैंने ओपन कर दिया था ताकि फ्रेश एयर जो है वो भी आए। और इतनी खूबसूरत जो है वो बारिश हो रही थी, और मेरे किचन से बेडरूम से पूरे घर में, क्योंकि विंडोज़ हैं तो बाहर का व्यू जो है ना वो बहुत मज़े का लगता है। और उसके बाद ये यहाँ पर जो है मेरे बच्चों का लंच जो है वो रेडी हो चुका है। मैंने अपना भी जो है वो रेडी कर लिया है। और ये यहाँ पर मैं पुलाव के साथ जो हूँ वो कबाब खा रही हूँ, जो कि कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक इशाल का पिज़्ज़ा जो है वहाँ पे रेडी है। रान का जो है अभी थोड़ा सा कच्चा है, अभी थोड़ा सा और टाइम लेगा। इसका जो पिज़्ज़ा है यहाँ पर ये तैयार हो रहा है। और ये हमारा था आज मज़ेदार सा डिनर। अच्छा, राइस के साथ हमेशा जो है ना सैलड ज़रूर खानी चाहिए। सैलड के बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदे होते हैं। और ये जो है वैसे तो बीट रूट इतनी मुझसे खाई नहीं जाती, इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये जो पिकल है ना बीट रूट का, ये इतना मज़े का है कि मतलब आप चम्मच के साथ ना ऐसे ही खा लें। तो बीट रूट जो है वैसे तो बड़ी बुरी सी होती है, लेकिन ये थोड़ा स्वीट सा बड़ा मज़ेदार सा जो था ना इसका पिकल था। और चम्मच के साथ आप जो है इसको इसी तरह खा लें। खैर वो हमारी जो है सामने ग्रिल पड़ी हुई है, पुरानी वाली ग्रिल हमने निकाल दी है, और न्यू ग्रिल जो है हम लोगों ने वो ले लिया। अब इंशाल्लाह ताला जब बारबेक्यू करेंगे उसके ऊपर फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और जैसे ही बारिश रुकी थी तो फिर मैं जो हूँ अपने टेरेस पे आ गई थी। एक्चुअली में मेरे 1-2 पार्सल्स आने वाले हैं, तो मैं उनके लिए आई थी देखने के लिए कि मेरा पार्सल आ गया कि नहीं। तो पार्सल मेरा जो है मुझे रिसीव हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर वेदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। आई मैं पार्सल लेने थी, फिर मैं यहाँ पर ही जो वो थोड़ी देर बैठ गई, इस खूबसूरत से वेदर को जो है वो इन्जॉय किया। और जैसे ही मैं अपने रूम में आई तो मेरे हस्बैंड ने फरमाइश कर दी कि इतना प्यारा मौसम हो रहा है और कुछ बना के अच्छा सा खिला ही दो। तो मैंने कहा आपने क्या खाना है? तो उन्होंने कहा कि मुझे जो होना वो ज़र्दा बना दो। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपको जो हूँ वो ज़र्दा बना देती हूँ। और यहाँ पर अच्छा, वैसे भी मेरी एक आदत है, मेरे हस्बैंड कुछ भी कहें ना, मुझे नहीं याद कि मैंने उन्हें कभी कुछ खाने पीने वाली चीज़ के लिए ना कहा हो कि मैंने नहीं बनानी। जितनी मर्ज़ी मैं टायर्ड हूँ, जितनी मर्ज़ी मैं थकी हुई हूँ, या समटाइम्स उनसे नाराज़ भी हूँ और वो फिर भी कह दें कि मुझे कुछ खाना है, तो मतलब मैं उनको खाने के लिए ज़रूर जो हूँ ना वो जो भी उनका दिल करता है मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको ज़रूर दूँ। तो खैर यहाँ पर इसको हम बनाएंगे मज़ेदार से देसी घी में। और वैसे बाय द वे मैं इतने ज़्यादा ये चावल मीठे वाले जो है ना मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, और लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़े के बने थे, बड़े टेस्टी बने थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया, आप जिस भी चीज़ में खोया डाल दें वो तो हो ही बहुत ज़्यादा अच्छी जाती है। और अच्छा, इसमें मीठे का हिसाब ये होता है कि जितने चावल हैं उससे डबल मीठा, लेकिन मैंने उससे डबल नहीं डाला था, क्योंकि अगर आप डबल डालेंगे ना, जिन्हें मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है ना तेज़ वाला, तो मुझे लगता है वो वैसा हो जाएगा। तो मैंने इतना डाला था, और ये भी मुझे लग रहा था कि ज़्यादा मीठा है, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इतना तो होना ही चाहिए, अगर इससे कम होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन खैर मेरे हिसाब में जो है एक के बाद बस थोड़ा सा और डाल दें, क्योंकि मेरे साथ शायद ये मसला है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीठी चीज़ें जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। हालांकि इसकी जो एक्चुअल इसका जो बनाने का तरीका है वो यही है, 1 कप चावल है तो 2 कप चीनी, इस हिसाब से। तो खैर मैंने फिर भी 1.5 डाली थी, और वो भी मुझे तेज़ लग रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे परफेक्ट है, ज़बरदस्त है। तो और उसके बाद यहाँ पर बस ये हमने सारा कुछ जो है वो डाल दिया। अब इसको मिक्स करते जाना है। चावलों में जो है आप यहाँ पर अपना ज़र्दा कलर जो है वो डाल के, मैंने चावल जो है वो पहले से बॉईल कर लिए थे, और मुझे जो चावलों में जो ज़र्दा कलर है ना वो थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें ऐड कर दिया। अक्सर लोग जो है वो चावल बॉईल करते टाइम नहीं डालते, इस पॉइंट पर डाल देते हैं, लेकिन मैंने जो है ना वो चावल बॉईल करते हुए डाल दिया था, फिर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने कहा चलो अब इसमें डाल देते हैं। तो बड़े खाने के तरीके हैं, अगर आपकी कोई कमी रह भी गई है तो कोई बात नहीं, आप आगे जो है वो किसी भी चीज़ का एडिशन जो है वो कर सकते हैं।
इसके अलावा इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। और खीर बना रहे हैं आप, या गुड़ वाले भी इवन के चावल बना रहे हैं, तो उसमें आप इस तरह से जो ड्राई मिल्क पाउडर होता है, मैंने खैर एवरीडे वाला डाला था, ये ऑलरेडी ही स्वीटेंड होता है। और लेकिन आप अगर कोई भी इसमें ड्राई मिल्क पाउडर कुछ भी डाल देना, उससे भी इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और मैं अपने मीठों में हमेशा खोए का इस्तेमाल लाजमी करती हूँ और ड्राई फ्रूट्स का यूज़ लाजमी करती हूँ। उसके बगैर जो है ना वो मीठा लगता ही नहीं है, मतलब मज़े का नहीं लगता। मैं कहती हूँ ड्राई फ्रूट्स भी एक टाइम अगर नहीं भी हो ना, तो फिर भी आप जो खोया है ना, खोया ज़रूर होना चाहिए। खोए से ही जो है ना वो राइस में जो है वो मज़े का टेस्ट आता है। खैर यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है अभी हम इसको दम देने लगे हैं, और उसके बाद आपने खूब सारी ऊपर से जो है वो खोए की गार्निशिंग करनी है। और जब भी आप किसी को सर्व करें तो प्लेट के अंदर भी एक्स्ट्रा जो खोया है ना वो डाल के दें। खोए से जो है ना इसका बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब मज़े का बनता है। तो यहाँ से हम लोगों ने मज़ेदार से जो है अपना डिनर एंजॉय किया, और उसके बाद फिर डिनर नहीं, सॉरी, ये मीठा था। डिनर के बाद हम लोगों ने मीठा एंजॉय किया, और उसके बाद आ गए हम लोग यहाँ पर अपने 7-Eleven पे वॉक करने के लिए। और आज जो है मैंने अच्छी खासी यहाँ पर जो है ना वो फुल लंबी वॉक किया है। शाम के टाइम बहुत मज़ा आता है, इतना सुकून होता है ना। रात को वैसे बाहर जाने का एक अलग ही जो है वो मज़ा होता है। मुझे शुरू से ना मतलब नाइट में बाहर जाना बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। एक तो लाइट्स होती हैं, और यहाँ की जो लाइट्स होती है ना, हर घर में शैम्पेन टाइप लाइट होती है ऑलमोस्ट। आप देखें तो आपको पूरी स्ट्रीट में ना ऐसा लगेगा हर घर में सेम ही लाइट जो है ना वो जल रही है। ऐसा नहीं है कि किसी की वाइट है, किसी की शैम्पेन है, किसी की गोल्डन है, ऑलमोस्ट सबकी जो है ना वो सेम ही होती है। और यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है हमारी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, और अभी हम लोग अपने बच्चों को लेके आए हुए थे स्काई जोन में। अच्छा, यूजुअली हम लोग यहाँ पर बच्चों को लाते थे जब विंटर था, क्योंकि विंटर में इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, तो बच्चे जो है ना यहाँ पर आके फिर इंजॉय कर लेते थे। अभी लेकिन समर था और हम लोगों को जाना था, साथ ही में स्टोर है, वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी। आजकल हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगी आगे, ये एक सरप्राइज़ है। और आप सब लोगों को भी मेरे जो फ्यूचर ब्लॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो आप लोगों ने जो है वो वीडियोस को देखते रहना है। अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक भी इसको ज़रूर करना है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो है वो बच्चों की काफ़ी सारी मतलब इस तरह की गेम्स है, बेसिकली या ना फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं। बच्चे यहाँ पर जो है वो उछलते हैं और इस तरह की गेम्स वगैरह करते हैं, फ़न करते हैं। अच्छा है बच्चों के लिए है, लेकिन ना तो बेस्ट है। पहले हम लोगों ने यहाँ की मेंबरशिप ली हुई थी, फिर क्योंकि हम लोग इतना आते ही नहीं थे, और मेंबरशिप में आपको मंथली जो है फिर पे करना पड़ता है, और हम ऐसे फ़जूल में जो है वो पे करते रहते थे। और इस तरह के जो है वो हमारे इर्द गिर्द में 2-3 जो है ना वो हैं प्लेसेस। तो बच्चे जो हैं कभी कहते थे हमने स्काई जोन जाना है, कभी कहते थे हमने अर्बन एयर जाना है, वो एक जगह पे आते ही नहीं थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसको मेंबरशिप जो है वो कैंसिल करवाते हैं, और वैसे जो है ना फिर हम लोग टिकट लेके जो है वो यहाँ पर आ जाया करेंगे। टिकट जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, लेकिन मंथली पे करना वो भी एक्सपेंसिव ही पड़ता है। और वैसे भी मुझे लगता है आजकल तो कुछ भी सस्ता है ही नहीं है। और आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, मेक श्योर इनको ज़रूर लाइक कर दिया करें। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो कर लें सब्सक्राइब। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी करें मुझे ज़रूर फॉलो। अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।